बच्चे, अब मैंने आपको बोला सी सपोज कि मैंने तुम्हें कहा कि अगर तुम्हें मुझसे लॉ पढ़ना है तो अपना वोट जो है वो उस पे व्हाट्सएप पे यस में कास्ट करो। तो बच्चे, नहीं तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं काउंट करूंगी, कोई कन्फर्मेशन नहीं मानूंगी। तो बच्चे कह रहे हैं एक्सेप्टेंस तब तक नहीं मानी जाएगी कि एक्सेप्टेंस है जब तक कि वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं है। अब से सपोज तो मुझे कॉल करके ऑन दी अदर हैंड बोल दो कि मैम हम तो पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे बोल दो। तो कह रहे हो उस केस में इट इज नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हें बोलूं कि जो एक्सेप्टेंस देनी है तो अभी के अभी वोट डालो। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर से सपोज मैं ऐसे नहीं कहती ना, देन आई एम बाउंड बाय दिस। तो मेरे को मानना पड़ेगा कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस मैंने ले ली है। पढ़ो फिर से सुनो। एग्जाम्पल, है तो ऑफर डिमांड्स एक्सेप्टेंस वाया टेलीग्राम ओनली। मैंने कहा कि जो टेलीग्राम है, पोस्ट है, उसके थ्रू ही तुम्हारी एक्सेप्टेंस ली जाएगी। एंड एक्सेप्टेंस बाय ईमेल इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, बट इफ द ऑफरर इन्फॉर्म्स दैट इट इज एन इनवैलिड मोड। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्म किया ही नहीं कि ये वैलिड मोड नहीं है, तो मैं आई एम बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। फिर मुझे तुम्हारी एक्सेप्टेंस माननी पड़ेगी, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो गई हूँ। ठीक है, इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, मतलब मैंने अगर ये इन्फॉर्म नहीं किया दैट इट इज नॉट अ वैलिड वे ऑफ गिविंग योर एक्सेप्टेंस, इट इज प्रिज्यूम दैट एक्सेप्टेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड एंड इट बिकम्स अ वैलिड। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइम। बच्चे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड और द टाइम पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर मैंने कहा शाम तक हाँ कर देना तो हाँ कर देना, नहीं तो तुम जल्दी से जल्दी हाँ कर देना। अब एग्जाम्पल है बच्चे, अगर रीजनेबल टाइम पीरियड की हम बात करें, बनाना 4 दिन में तो सड़ जाएंगे, तो 4 दिन तो मैं तुम्हारी वेट नहीं करूंगी हाँ की। Reasonable time period means if I've given you an offer right now, you give me the acceptance within a span of 2 or 3 years. ठीक है, और maximum by evening. बट इफ आई गिव यू ना ऑफर ऑफ सेलिंग ऑफ एन हाउस, ऑब्वियसली तो उस केस में तो होता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इवन महीना भी आई कैन वेट। राइट? हाँ या ना? मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। कह रहे हैं अगर सिर्फ तुम चुप रह जाओ तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, पहले केस समझाऊंगी। केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। आ जाओ, ये भी हम यहाँ ऐसे डायग्राम बना के करेंगे, तो पहले समझ लो फिर डायग्राम बनाना, आप ही नहीं बनाना। फिर पेट हाउस वर्सेस बिल्ले। ठीक है, कुछ एक इंसान है फेल्ट हाउस, एक इंसान है बिंडले, और एक है नेफ्यू। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करके पहले बताया था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करके बता। बच्चे क्या हुआ ना, ये है अंकल। ठीक है, फिंडले जो है क्या है, अंकल है, चाचा चूचा मामा कुछ भी कह लो, अभी मैं नहीं पता। और ये नेफ्यू है, भतीजा भांजा, आई डोंट नो। ये ना जो नेफ्यू है, इसका फार्म जो है ये ऑक्शन पे लगा रहे, सेल करा था उसके अंदर की हर चीज को। अब ये जो फार्म था ना बेटा, इसमें एक हॉर्स था जो इस अंकल को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये अंकल जब फार्म में घूम रहा था ना, इसने अपने नेफ्यू को कहा, सुन बेटा, अगर तू कुछ नहीं बोलता ना, अगर सॉरी कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलता ना, तो मैं ये मानता हूं कि जो घोड़ा है ना, ये मेरा हो। ये घोड़ा किसका हो गया? मेरा हो। अभी बनाओ मत, सिर्फ समझो, पहली कहानी में बना लूं। बच्चे, ये अंकल जो है, चाचा मामा, ये तुम्हारे फार्म में है और इसने कहा कि अगर तुम इसके बारे में और कुछ नहीं कहते हो, इफ यू से नो मोर ऑफ इट, ठीक है, आई कंसिडर द हॉर्स एज माइन। मैं मानता हूँ कि जो घोड़ा है ये मेरा है। अब ये जो बिंडले है ना, ये कौन है? ऑक्शनियर है। क्या है? ऑक्शनियर है, जो ऑक्शन कंडक्ट कराता है। समझ गए? अब इसने ना, नेफ्यू ने बिंडले को कहा था कि भाई ये जो पर्टिकुलर हॉर्स है ना, ये मैं इंटेंड कर रहा हूं अपने चाचे को सेल करने के लिए, तो इसको ऑप्शन में सेल मत कर। ये ना भूल गया, भुलक पड़ा रहा। इसने ये जो घोड़ा था ना बेटा, ये हॉर्स जो है, ये सेल कर दिया इन ऑप्शन।
है ना, दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ये जो अंकल है ना, ये अपना मुंह उठा के आ गया और इसने इसके अगेंस्ट केस किया। एफ, तू तो एक्चुअल में स्टूपिड है। क्यों? क्योंकि तूने ऑफर दिया और एंड क्या रहा? चाहे वो उसकी नियत थी तुम्हें बेचने की, पर वो चुप रहा ना। और हमने अभी क्या पढ़ा था? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हैज इट बीन कम्युनिकेटेड? इट हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड। So, since N never gave his acceptance to you, इसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ये ऑफर, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। नहीं बना ना? Yes. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो ये घोड़ा कभी भी तुम्हारा हुआ ही नहीं। अगर ये घोड़ा ही तुम्हारा नहीं हुआ और ये यहाँ पे सेल हो गया, तो तुम इस बी के अगेंस्ट केस किस चीज का कर रहे हो? ये कह रहा है ये घोड़ा मेरा है, तू मुझे दे, तूने बेच कैसे दिया? अगर ये तेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ना हो गई। Yes. समझ गए? Yes. तो आज अब रीड करते हैं, फिर से समझते हैं। Feldhaus versus Bindley. F, your uncle made an offer to his nephew for horse of 30 pounds, saying, if I hear no more about it, I shall consider the horse as mine at pound 30. Nephew did not reply at all. समझ आई ये भाषा? उसके बाद he told the auctioneer B to keep the particular horse out of sale from his farm auction as he intends to reserve it for his uncle. ठीक है, by mistake the auctioneer sold the horse. F कौन था? Uncle sued B for the conversion of his property. Was it ever the property of F? कभी कॉन्ट्रैक्ट बना था? नहीं। तो क्या अगर उसने सेल कर दिया केस कर सकता है? नहीं। Held F could not succeed as his nephew had never communicated the acceptance. It must be communicated. So silence does not amount to acceptance. Clear है? Yes. एक और केस है, आप समझो यहाँ पे। एक मैगजीन थी, हर महीने आती थी एक इंसान के पास। ठीक है, मेरे पास आती थी से समझ। मैंने 1 साल की उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई थी। ठीक है, मैंने 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी और हर हफ्ते मेरे पास मैगजीन आती। बच्चे क्या हुआ ना, जब एक्सपायरी होगी ना उसके बाद भी मैगजीन मेरे पास आती थी 5 साल तक, और बिल भी आता रहा। ना मैंने बिल पे किया और ना ही मैंने स्टॉप रिक्वेस्ट डाली फॉर सब्सक्रिप्शन। समझ गए? तो बच्चे मैंने क्या किया, फायदा उठाया मैगजीन का पढ़ पढ़ के। और अगर अब कल को मुझे ये कहा जाएगा कि तेरे को बिल पे करना है, तो मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल आ रहा था ना मेरे पास। मैं मना कर सकती थी ना सब्सक्रिप्शन के लिए, मैंने नहीं किया, तो किसकी गलती? तो यहाँ पे साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये साइलेंस नहीं है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। आगे समझ? तो देखो, a subscriber A subscribed for a weekly magazine of 1 year. Even after expiry, it continued to send for 5 years. A continued to use the magazine but denied to pay for the bill sent. हर बारी बिल आ रहा था पर पैसे नहीं दे रहा था वो। समझ के? A would be liable to pay as a continues the use. So ये क्या है? Implied acceptance, implied contract है। ठीक है? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बच्चे जहां पे हमारी हरकतों की वजह से, हमारे कंडक्ट की वजह से, हमारे एक्शंस की वजह से एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे कि वही बात है, सेम ही एग्जांपल्स मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि आप ट्रेडर के पास गए, दुकानदार के पास गए और आपने उसको कहा मुझे शुगर दे दो, और उसने तुम्हारे को सामान चुपचाप दे दिया। तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस है बाय द ट्रेडर या शॉप। ठीक है। दूसरा क्या है? तुम कॉबलर होते हैं, मोची, जो जूते पॉलिश करते हैं। ठीक है, तुमने क्या किया, अपना जूता रखा हुआ था, वो पॉलिश करने लग गया, तुमने रोका नहीं, तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस है। या तुमने उसके ऊपर ऐसे रख दिया और उसने तुम्हारे जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। समझ आ रहा है? बच्चा अब ये जो मैं आगे कराने वाली हूँ ना, ये केस स्टडी में आता है, सेक्शन 4 और 5। 2 मिनट शांति की चाहिए कि स्टार्ट करा दूं? हाँ।
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चे ये सेक्शन क्या है? सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, लर्न करेंगे बेटा। सेक्शन का नंबर क्या है? सेक्शन 4। बच्चे सेक्शन 4 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। कह रहे हैं कि जिस इंसान को ऑफर हमने दिया है उसको पता भी तो चलना चाहिए ना कि ऑफर दिया है, तभी उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो बच्चे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। एग्जाम्पल है कि अगर मैंने अनुज को कहा कि मैं तुम्हारे को केले बेचना चाहती हूँ 2 किलो। अब वो बच्चे, अगर उसको पता ही नहीं चला कि मैं उसको ऑफर दे रही हूँ, क्या वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई? क्या कभी एक्सेप्टेंस होगी? तो कह रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी? बोलो, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। कहने का मतलब जो एक्सेप्टर है उसको जब पता चल जाएगा कि ऑफर दिया है तो ऑफर माना जाएगा। ठीक है? सो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, दोबारा से बोलेंगे, टू व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ये रटनी है लाइन। ठीक है? कब ऑफर माना जाएगा कि पूरा हो गया? when it comes to the knowledge of the made। ठीक है? एग्जाम्पल है, A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakh, and if the letter is posted on 10th of March and reaches to B on 12th, ऑफर कब कंप्लीट होगा बेटा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो कब कंप्लीट है? 12 मार्च को, क्योंकि उसको लेटर कब मिला है? 12 मार्च को। अब एक और कहानी सुनेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेटर मिल गया। लेटर मिल गया, पढ़ लिया और समझ लिया। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंड भी करेंगे, रीड एंड अंडरस्टैंड। अंटिल अनलेस बोल के पढ़ लिया और पढ़ने के बाद समझ भी आ गया कि वो क्या है, तब मानी जाती है कम्युनिकेशन कंप्लीट है। ठीक है? आओ फिर से पढ़ रहे हैं। A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakh, and ये जो हमने पढ़ लिया, sorry, when the proposal is made by post, it is communicated when the letter containing the proposal reaches to the person to whom it is made। यही माना जाएगा। Mere receiving is not enough, he must have received and read the message contained in the letter। and मैंने आपको बता दिया, read मतलब understood होगा। ठीक है? कि तुम्हें समझ आए कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है? If the letter is received on 12th but read on 15th, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है? 15 तारीख को। फिर से समझ लो, जिस दिन उस इंसान को समझ आ गया, नॉलेज हो गई है, तब लेटर आया। जिस दिन पोस्ट किया कोई फर्क नहीं है, जिस दिन मिला उस दिन भी कुछ नहीं, जिस दिन मिलकर पढ़ लिया उस दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट है। क्लियर? ये अब भी समझ लो, रेवोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। किसी को ये लेटर की दिक्कत है कहीं? क्योंकि देखो, फोन में तो साथ के साथ होगी, मैसेजेस में भी साथ के साथ होगी, ईमेल या पोस्ट ही तो है ना। ठीक, कब पोस्ट किया, कब मिला। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बेटा, मोड्स है, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इट इज कंप्लीटेड। तो मोड्स क्या बच्चे? बाय एक्ट, मतलब कि आपने कुछ ऐसा करा कि दूसरे इंसान को लगे कि हाँ भाई काम हो गया है, ओरल हो चाहे रिटर्न हो। ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। तुम्हें कहा गया कि तुम कोर्ट में विटनेस की तरह ना आओ और तुम नहीं आए, तो ये भी क्या है? एक्सेप्टेंस ही है, बिना बोले। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, वेइंग मशीन में कॉइन डाल दिया। ठीक है? आज पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन बाय एक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर ओरल और रिटन। रिटन में क्या आ जाएगा? लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, मेल्स, एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू आपने ऑफर दे दिया, और ओरल के थ्रू टेलीफोन मैसेजेस हो गए। ठीक है? तो ये क्या है? कम्युनिकेशन बाय एक्ट, कि कुछ किया तुमने। ठीक है? yes, दूसरा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। यहाँ पे क्या है बच्चे? फोरबेरेंस है। ये क्या है? कंडक्ट और बाय फोरबेरेंस। तुम्हें कहा कि तुम आके, मतलब कि कोर्ट में मत आना, ठीक है, और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी,
तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस है बाय ओमिशन टू डू समथिंग। तुमने कुछ काम नहीं किया तो तुमने एक्सेप्टेंस कर ली है, या तुम कोर्ट में नहीं गए, तुमने मेरे अगेंस्ट केस नहीं किया, इस वजह से तुमने एक्सेप्टेंस दे दी है। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, ये तो हमने पढ़ लिया ना। मेयर मेयर साइलेंस, सिर्फ चुप रहना। एफ ने, एफ को अगर वर्ड्स उसने नहीं बोला देने के लिए तो वो एक्सेप्टेंस तो नहीं थी ना। एग्जाम्पल है, ए ऑफर्स ₹50,000 टू बी इफ ही डज नॉट अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, एज एन एविडेंस। तो बी डज नॉट अराइव ऑन द हियरिंग डे, वो कोर्ट में नहीं गया, तो वो एक्सेप्टेंस है ना बाय ओमिशन ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। ठीक है, वेरी गुड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, सेलर ने बायर को गुड्स सेंड कर दिए। जब बायर ने, मैंने बोला हेलो भैया मेरे घर में इतना इतना चीनी आटा वगैरह सब भेज दो, और उसने ये नहीं बोला हाँ हाँ भेज रहा हूँ, उसने सीधा भेज दिया, तो वो क्या है, बाय कंडक्ट है। ठीक है, एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। दूसरा, बच्चे बी ने बोर्ड कर ली बस, बस पे चढ़ गया, तो ये क्या इंप्लाइड है कि वो टिकट के लिए पैसे देगा। रेस्टोरेंट में बैठ गई, पैसे दूंगी कॉफी के लिए, हाँ इंप्लाइड है। ऐसे ही डी जो है उसने कॉइन पुट कर दिया इन द वेइंग मशीन, तो इसका अंदर है कि वेइंग मशीन जो है इंप्लाइड आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसने ऑफर दिया हुआ है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और वो आपको आपको आगे वेट बताएगा। बच्चे ए, अ mere mental unilateral assent is in one's own mind does not amount to communication। वही बात है ड्रॉअर वाला, मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ मैंने इसको हाँ कर दी है, सिर्फ सोचना जरूरी नहीं है, दूसरे इंसान को बताना भी तो जरूरी है। देखो यूनिलेटरल मतलब अपने खुद के दिमाग में, मेंटल यूनिलेटरल वन साइडेड एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेशन, आपको दूसरे इंसान को बताना भी पड़ेगा। क्लियर है? कम्युनिकेशन, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, बस ये करा रही हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। या छोड़ो, यही छोड़ देती हूँ, जब ये करा दूँ तो अभी तक, ठीक है, बस इससे पहले पहले तक यहाँ तक करा रही हूँ। दो दो पेज है, दो विकेट डेढ़ है आज। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो सेक्शन 4 है वो भी ऊपर भी था, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर कौन होता है, जिसने ऑफर दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, मतलब मेरी तरफ से, बेटा कह रहे हैं मैं ऑफर कब विड्रॉ नहीं कर सकती, जब मैंने, मतलब मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, मैंने क्या किया बेटा, आप लोगों को पोस्ट भेज दिया, ठीक है। और बच्चे अब मैं जो हूँ, एक सेकेंड, एज अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन इट इज, सॉरी सॉरी जस्ट अ सेकंड, वेट वेट वेट, एज अगेंस्ट प्रपोजल मतलब ऑफर, मतलब जिसने ऑफर दी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब एक्सेप्टर जो है, वह है एक्सेप्टर जो है बेटा, उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू ऑफरर को भेज दी है। फिर से सुनेंगे, जो एक्सेप्टर है उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू भेज दी है, तो वो बच्चे क्या अब एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये देखो, मतलब हमने ये बात करा था ना, ऑफर कैन नॉट बी विड्रॉन वंस इट इज एक्सेप्टेड। तो बच्चे एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस की, व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, मतलब ऑफरर को हमने लेटर भेज दिया है, एंड इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ इट, मतलब एक्सेप्टर अब वापस से कैंसिल नहीं कर सकता अपनी एक्सेप्टेंस। समझ आई है? yes, फिर और पढ़ लो एक बार, फिर से समझा दूंगी। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की तरफ से कंप्लीशन हो जाएगी जब दूसरे इंसान की नॉलेज में आ जाएगा, ये तो क्लियर है ना। ऑफर के केस में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। लाइकवाइज फॉर एक्सेप्टेंस, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब आपको, जिसको मैंने ऑफर दिया उसने एक्सेप्ट कर ली परफॉर्मेंस, उसने सॉरी उसको नॉलेज हो गई। दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो आएगी, क्या है फिर से समझा रही हूँ। एज अगेंस्ट द प्रपोजल, ऑफर कब कैंसल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, कब नहीं कर सकता, जब उसकी कम्युनिकेशन भेज दी है। अभी हमने पढ़ा था ना गन पाउडर वाली बात, वो लिखी है यहाँ पे, ठीक है, कि एक बारी एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस भेज दी अपनी तरफ से, तो उसे पोस्ट कर ली ना, तुम कैंसिल नहीं कर सकते वो अपना ऑफर।
चाहे तुम्हें अभी वो लेटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुमने, अगले ने तो एक्सेप्टेंस दे दी ना, नाउ यू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वाई, देखो तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इट्स नॉट द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर, समझ रहे हो ना। यहाँ पे बात क्या है, ऑफर एक्सेप्ट होना। तो प्रपोजर जो है आप कब नहीं कैंसिल कर सकते ऑफर, जब it is put into transmission by the acceptor and it is outside the power of the acceptor to withdraw it, वापस नहीं ले सकता वो अपनी acceptance, ठीक है। एंड बेटा as against the acceptor then it comes to the knowledge of the offerer, ठीक है। where a proposal is accepted by letter sent by post as against the proposer, जब उसने letter of acceptance post कर दिया है, and acceptor के when it reaches and he's read it, वही वाली बात है ना, ऊपर देखना बेटा, प्रपोजर या ऑफरर के केस में कब होगी एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया लेटर, अब वो वापस तो नहीं ले सकता ना, अब तो उसके पहुंचेगा ही, ठीक है। अब मेरी पार से बाहर है ना, मैं वापस नहीं ले सकती लेटर को, ठीक है। ऐसे ही एक्सेप्टर जो मतलब कि कह लो कि अब जब दूसरा इंसान मतलब जो ऑफरर था उसके पास उसे पढ़ लिया लेटर, तो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ये तुम्हारे को कहानी समझ आ रही है कि नहीं है अनुज, आपकी बात है, नहीं आ रही तो आई स्टॉप राइट, प्लीज टेल why, because it is a little technical and it comes in exam as case study। नहीं आ रहा तो जाओ।